हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। ये कल मेरे दिन का ब्लॉग है। तो मेरे बेटे को आलू के पराठे खाने थे। तो यहाँ पे वो स्कूल से आया था तो बोल रहा कि मुझे आलू के पराठे खाने हैं। तो यहाँ पे मैंने ये आलू बॉईल करने के लिए रख दिए थे और साथ के साथ मैंने वो रात के डिनर की भी तैयारी कर ली थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बाहर जाना था। तो उससे पहले मुझे ये था कि मैं उनको खाना खिला दूँ, तो जल्दी ही मैं खाना तैयार कर लूँ। और ये जो बॉटल है, इस बॉटल के अंदर है ये लस्सी। ये गांव से लस्सी आई थी। जो कल मेरी फ्रेंड आई थी, वो अपने मायके गई थी। तो उसका मायके गांव में है, वहाँ पर पलवल। तो वो वहाँ गई थी तो वहाँ से वो लस्सी काफ़ी सारी लेके आई थी। तो एक बॉटल उसने मुझे भी दे दी थी, जिसके लिए मैंने, और उसने ये, आपको पता है ये क्यों दी थी मुझे लस्सी? क्योंकि वो मुझे कम से कम 1 से 1.5 महीना हो गया है, वो मुझे बोले जा रही है कि मुझे कढ़ी बना कर दे दे। मुझे कढ़ी बनानी नहीं आती, उसको कढ़ी बनानी नहीं आती है। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं आती, बना लेती है, बट मतलब उसको तरीका नहीं पता किस तरीके से कढ़ी बनेगी। तो इसने मुझे कढ़ी दी थी। ये कढ़ी भी मैंने 2 दिन रखी रही है मेरे पास। मैंने बाहर ही रखी हुई थी, फ्रिज में मैंने उसको नहीं रखा था, क्योंकि गांव की लस्सी है, काफ़ी अच्छी थी। ये खट्टी नहीं थी तो मैंने बाहर रख दी थी खट्टी करने के लिए। तो ये खट्टी हो गई थी 2 दिन के बाद। तो मैंने ये कढ़ी, फिर मैंने सोचा चलो आज मैं कढ़ी बना लेती हूँ। मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है कढ़ी, और वो भी बोल रही थी। तो आज मेन कढ़ी बन रही है मेरी फ्रेंड के कहने से ही, क्योंकि वो 1.5-2 महीने से मुझे बोल रही है। तो आज मैंने सोचा चलो भाई कढ़ी बना लेती हूँ। वो बार बार जब भी मुझे फ़ोन करती है ना, हमेशा कढ़ी कब बनाएगी, कढ़ी कब बनाएगी, तू मुझे कढ़ी नहीं बना के दे रही। मतलब वो ऐसे ही मतलब बोलती रहती है। तो मुझे भी ये लगा यार नहीं, अब तो मुझे बनाकर देनी चाहिए। तो वो लस्सी भी लेके आई थी, तो लस्सी भी मैंने फिर रख ली थी। 2 दिन बाहर रखी थी मैंने। तो यहाँ पे मैंने कढ़ी, वो सॉरी, लस्सी के अंदर मैंने बेसन डाल के, उसमें सिर्फ मैंने हल्दी डाली है अभी। मैं जो मसाले होंगे वो मैं जो प्याज का तड़का लगा रही हूँ उसके अंदर मैं मसाले डालूंगी। तो यहाँ पे मैंने प्याज भून ली थी, ज़्यादा नहीं भूनी थी, थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन हो गई थी। तो बस तभी मैंने ये मसाले इसके अंदर डाल दिए थे। मसाले मैंने नॉर्मली डाले, नमक मिर्च हल्दी धनिया, बस और कुछ नहीं डाला है। हाँ, वो जो मेथी डलती है इसके अंदर, जो बहुत ज़रूरी होती है, कढ़ी का स्वाद उसी से ही आता है, तो वो मैंने ज़रूर डाली है, हींग और मेथी दाना। तो उसके बाद मैंने जैसे मसाले भी भून गए थे तो मैंने इसके अंदर वो कढ़ी का, वो बेसन का बैटर भी डाल दिया था जो मैंने बनाया था। यहाँ पे साथ के साथ मैंने एक गैस पे चाय बनाने के लिए रख दी थी। मेरे बेटे को पराठों के साथ चाय चाहिए होती है, और ठंड भी है, उसको जुकाम भी हो रहा है। तो मैं अच्छे से उसके अंदर अदरक, लौंग, इलायची, मतलब ये सब थोड़ा सा डालकर, तो अच्छे से मैं उसको तभी चाय बना कर देती हूँ। तो जुकाम भी उसका ठीक हो जाता है। और रात को मैं उसको काढ़ा बना कर दे देती हूँ। मैं एक काढ़ा बनाती हूँ जो मैं भी लेती हूँ, मुझे जुकाम हो या ना हो, मतलब सर्दी हो मुझे या ना लगी हो, तो मैं तब भी ले लेती हूँ, क्योंकि मेरे को ये रहता है कि ठंड नहीं लगनी चाहिए। क्योंकि बच्चा बीमार हो जाए तो उसको हम दवाई वगैरह देकर वही ठीक कर सकते हैं। अगर हम बीमार हो गए ना तो काम नहीं हो पाएगा, तो फिर वो दिक्कत हो जाती है। तो मुझे ये रहता है कि मैं बीमार ना हूँ, ताकि भाई काम प्रॉपर तरीके से जैसे होता है वैसे होता रहे। तो यहाँ पर मैंने एक गैस पे कढ़ी रखी हुई है, साथ के साथ कढ़ी भी बॉईल हो रही है और चाय भी बन रही है। और यहाँ पे मैंने पराठा सेक दिया है, तो मैं अपने बेटे को देने जा रही हूँ। वो कमरे में बैठा हुआ है, उसको वो रहा है कि मम्मी मुझे ठंड लग रही है। तो मैंने उसको फिर नहीं उठाया, मैंने कहा चल कोई बात नहीं, मैं खुद ही तेरे को देने आ जाऊँगी। नहीं तो वैसे वो खुद लेने आ जाता है रसोई में। यहाँ पे मैंने पराठे बना दिए हैं, और एक गैस पे मैं पकोड़ों के लिए तेल गरम कर रही हूँ, पकौड़ियाँ बनाऊँगी मैं। वो उस पकौड़ियों में भी मैंने सिर्फ प्याज डाली है। आज मैं प्याज वाली बनाऊँगी पकौड़ियाँ। वैसे मैं सिंपल बनाती हूँ, क्योंकि मुझे ठाकुर जी को भोग लगाना होता है, तो मैं कढ़ी के अंदर भी प्याज नहीं डालती हूँ। बट आज मुझे भोग नहीं लगाना था, तो इस वजह से मैंने
प्याज डाल ली थी कड़ी के अंदर भी, और पकौड़ियाँ भी मैंने ये प्याज वाली ही तली हैं। और इतनी सॉफ्ट और इतनी अच्छी बनी थी ये पकौड़ियाँ, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैंने ये जो बेसन है ना, प्याज डाल के ना मतलब भिगो के रख दिया था थोड़ी सी देर के लिए, मतलब थोड़ी सी देर इन द सेंस कि इतने मैंने अपने बेटे के 2 पराठे बनाए हैं, मतलब इतनी ही देर मैंने इसको भिगो के रखा था, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे देखिए मेरी कड़ी भी तैयार हो गई है, और कड़ी की शक्ल देखी। और सीरियसली गाइस, आप मानोगे नहीं फ्रेंड्स, इतनी अच्छी कड़ी बनी थी ना, बहुत अच्छी कड़ी बनी थी ये। तो यहाँ पर ऊपर से मैंने धनिया डाल दिया था, और धनिया मेरा बहुत फेवरेट है। मुझे सब्जी के अंदर धनिया ना हो तो मुझे मज़ा नहीं आता। जिस दिन धनिया नहीं होता ना, मतलब जैसे कभी ख़त्म हो जाता है तो नहीं लाती हूँ मैं, या फिर नहीं याद रहता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे सब्जी के अंदर धनिया बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। तो यहाँ पर मैंने, मतलब बेटे ने भी खाना खा लिया था, और सारा काम मेरा हो गया है, मेरी कड़ी तैयार हो गई है। सिर्फ़ और सिर्फ चावल बनाने के लिए रह गए हैं। तो यहाँ पे मैं फटाफट से किचन साफ़ कर ली मैंने, और ये बर्तन है, बर्तन साफ़ कर लूँगी। तो मतलब बर्तन मैं साफ़ कर ही रही थी, तो इस बीच में मेरे हस्बैंड भी आ गए थे। तो उन्होंने बोला मुझे चावल नहीं खाने, मुझे रोटी खानी है। तो मैंने इसके बीच में ही मैंने उनको रोटी भी बना कर दे दी थी, क्योंकि उनको जाना भी था। तो फिर मुझे ये भी था कि चावल से ना एक बार तो पेट भर जाता है, फिर लेकिन थोड़ी देर बाद ना फिर भूख लग जाती है, और सर्दियों में तो वैसे ही इतनी भूख लगती है, ऐसा लगता है कुछ खाया ही नहीं है। आधे घंटे के बाद ही ऐसा हो जाता है कि कुछ खाया नहीं है तो कुछ खा लो। तो और मेरे हस्बैंड को वैसे ही बाहर जाना था, तो मैंने उनको रोटी ही बना कर दी थी। तो मैंने अभी चावल नहीं बनाए हैं, क्योंकि अभी टाइम नहीं हुआ था, 5:30 ही बजे थे। तो मेरे हस्बैंड को जाना था, तो मैंने उनको रोटी बना कर दे दी थी। तो मैंने कहा 7 बजे के करीब ही मैं चावल वगैरह बनाऊँगी। तो मैंने मतलब 7 साढ़े 7 बजे ही मैंने रात को चावल बनाए थे। तो यहाँ पर ये कड़ी की छींटे वगैरह, और जो मैं पराठे वगैरह बनाते हैं ना, तो घी की छींटे वगैरह लगी जाती है। तो इस वजह से फिर मैंने वो सारी अपनी टाइल वगैरह भी मैंने साफ़ कर दी थी। और ये देखो मेरी किचन बिल्कुल क्लीन हो चुकी है, सारे बर्तन मैंने साफ़ कर दिए हैं। तो 7:30 बजे मैंने रात को खाना बनाया था। तो यहाँ पे बैठ के हम दोनों खा रहे हैं, और कड़ी इतनी स्वाद थी ना, बहुत ही ज़्यादा यमी बनी थी। एक तो वो गाँव की लस्सी थी, तो वैसे ही इतनी टेस्टी बननी थी। एक्चुअली में यहाँ पर जो सपरेटा दही हम लाते ना, उसकी इतनी टेस्टी नहीं बनती, बनती उसकी भी टेस्टी है, कि अभी हम तो हमेशा से उसी की बनाते हुए आए हैं। बट ये है कि अगर गांव की लस्सी मिल जाए ना, तो और भी बस इतनी यमी थी ना, इतना सच में इतना मज़ा आ गया था कड़ी खा के, बहुत ज़्यादा। मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आई थी, और मेरी फ्रेंड को भी बहुत पसंद आई थी। वो बल्कि बार बार कह रही, धन्यवाद बहन, तूने मुझे बना कर दे दी, बना कर दे। सुबह मतलब वो ड्रामे बहुत करती है, बहुत ज़्यादा। तो बस उसको भी बहुत पसंद आई थी। उसके हस्बैंड कड़ी खाते नहीं है, तो उसने अपने हस्बैंड को नहीं खिलाई थी। उसका बेटा भी नहीं खाता, तो उसके बेटे ने भी नहीं खाई थी। सिर्फ वही खाती है अपने घर में कड़ी, और नहीं खाते हैं। तो चलेगा, इस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्णा। और प्लीज़ गाइस थोड़ा थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, जो भी कमी आपको लगती है उसके लिए प्लीज़ मुझे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। ओके बाय, गुड नाइट।